हेलो स्टूडेंट, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बच्चों देखते हैं क्या है इसमें। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। तो बच्चा हम लोग पढ़ चुके हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ हम कुछ भाज्य संख्या लिखते हैं, भाज्य संख्या इधर, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसे कुछ संख्या लेंगे इसमें 12, 18, 24, 9, 4, ये सब के सब भाज्य संख्या हैं। ठीक है, भाज्य संख्या वो ऐसी संख्या होते हैं जिनके दो के अतिरिक्त गुणनखंडन होते हैं, और अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या होते हैं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो हम लोग 12 का गुणनखंड निकालते हैं। 12 का गुणनखंड किस तरह से निकालेंगे, हम लोग जानते हैं गुणनखंड इस तरह से निकाला जाता है। 2 से काटेंगे तो 6 कटेगा, 6 से 2 3 बार में जाएगा, 3 एक बार में। तो 12 का गुणनखंड क्या क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अब इसमें इसका कितना आएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। इसका आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, है ना। इस तरह निकालेंगे तो इसका आएगा, इसका निकाल लेंगे 3 गुना 3 गुना 1। अब 2 गुना 2 गुना 1। देखो यहाँ पे, यानी कि इसमें क्या बोला, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। तो देखो ये सब के सब तो इधर वाला जितना है भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और इधर देखो ये सब जो है अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य हैं, 3 अभाज्य हैं। इधर जितने भी संख्या दिख रहा है तुम लोग को, सब के सब अभाज्य संख्या है। तो यहाँ हम और भी कुछ संख्या ले लेते हैं, 14 ले लेंगे। तो इसमें 2 गुना 7 गुना 1, तो ये भी क्या होगा 7 भी। इसमें क्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। अगर हम 10 लेंगे, 10 को देखेंगे, 10 2 गुना 5 गुना 1 कर सकते हैं। तो इसमें 5 और 2 दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे क्या बोला है, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब क्या कह रहा है इसमें, ये जिस क्रम में है, अगर हम लोग इसको बिना क्रम कहीं लिखे, मतलब कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अगर इस तरह से भी लिखेंगे तो क्या आएगा, 12 ही आएंगे। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, 1 गुना 3 गुना 3 गुना 2। तो फिर क्या आएगा, 3 गुना 6, 6 18 ही आएंगे। ठीक है, मतलब कि यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम, जो आने वाले क्रम हैं, के बिना अद्वितीय होता है, यानी कि ये यूनिक होता है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की सहायता से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उसके लिए मैंने एक उदाहरण यहाँ पे लिखा है कि अंकगणित के मूलभूत प्रमेय यानी कि आधारभूत प्रमेय का प्रयोग कर 392 और 3216 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले जो दिया गया संख्या है, उन सब को हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के द्वारा अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और इन सब संख्या का अभाज्य गुणनखंडन कैसे निकाले जाते हैं, हम लोग जानते हैं कि 392 का अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, 2 से काटेंगे पहले एक बार में, इधर 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर 2 से काटेंगे, 9 दूना 18, 8 दूना 16, फिर 2 से, 4 दूना 8, 9 दूना 18, अब जाएगा 7 से।
अब फिर उसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं 3216 का, 3216 का 2 से काटेंगे तो इसमें डायरेक्टली हो जाएगा 16, 08, फिर 2, 8 दूना 16, 04, फिर 2, 4 दूना 8, 0, 2, 2, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2, फिर 2 से काटेंगे तो इसमें हो जाएगा, 2 से नहीं काटेंगे 3 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 6 18, 7 21, एक बार में। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, इधर मैं एक बार लिख लेता हूँ, 392 का अभाज्य गुणनखंडन है 2 गुना 2 गुना 2 7 गुना 7 गुना 1। ठीक है, इसको मैं एक बार में क्या करता हूँ, घातांक के रूप में लिख देता हूँ। ठीक है, घातांक का मतलब होता है उसके पावर वाला, तो 2 के पावर में 3 हो जाएगा इसमें, और 7 के पावर में 2 और गुना 1। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं 3216 का, 3216 का अभाज्य गुणनखंडन है 2 4 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 3 1 है और 67 गुना 1। अब फिर इसको भी मैं क्या करता हूँ, घातांक के रूप में लिख देता हूँ। तो 2 कितना 4 है तो घातांक में 4 हो जाएगा, 3 1 है तो 3 का घातांक 1 हो जाएगा, और 67 है, 67 का घातांक 1 हो जाएगा। ठीक है, गुना 1। तो अब हम लोग देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, देखो एचसीएफ यानी कि किसी भी संख्या का हम लोग को एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडन का सबसे छोटी घात। ठीक है, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, जो मॉसो यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटी घात। ठीक है, तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटी घात का जो अंक होगा, संख्या होगा, वही हमारा हो जाएगा HCF। और इसका अगर देखेंगे एलसीएम का, तो एलसीएम में क्या होगा, तो एलसीएम में हम लोग बोल सकते हैं कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटी घात नहीं, छोटी सबसे बड़ी घात। ठीक है, एलसीएम के लिए बोल सकते हैं उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का सबसे बड़ी घात, और साथ ही साथ जो उभयनिष्ठ नहीं है उन सभी अंकों को भी साथ में लेना पड़ेगा एलसीएम के लिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालते हैं। तो HCF 392 और 3216 का HCF क्या हो जाएगा, सबसे छोटी घात का। इसमें क्या है, इसमें 2 पे पावर 4 है, इसमें 2 पे पावर 3 है, यानी 3 का 2 का घात 3 है इसमें, और 2 का घात इसमें 4 है। तो HCF के लिए छोटा वाला लेना पड़ेगा, तो HCF के लिए 2 के पावर जो 3 है वो हो जाएगा। उसके बाद 3 उभयनिष्ठ नहीं है, 67 भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो उसको लेना नहीं है। एक उभयनिष्ठ होता ही है, उसको ले लेते हैं, तो फिर गुना होकर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो 392 और 3216 का जो एलसीएम है यानी कि एचसीएफ है वो हो गया हम लोग का 8। ठीक है, तो आगे देखते हैं एलसीएम 392 और 3216 का। इसमें हम क्या बताएं कि जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का सबसे बड़ी घात होगा, सबसे बड़ी घात होगा, यानी कि
ये दोनों में से जो बड़ी घात है वो हो जाएगा, क्योंकि 2 पे पावर 4 है इसमें। और उसके बाद जो उभयनिष्ठ नहीं है उन सब को ले लेना है। मतलब कि इसमें 7 है, 7 का घात में 2 है, इसमें 3 का घात में 1 है, इधर 67 का घात में 1 है। ठीक है, तो जो उभयनिष्ठ है वो बड़ी घात लेना है उसका, और जो उभयनिष्ठ नहीं है उन सब को ले लेना है। तब जाके जो हम लोग का एलसीएम आसानी से आ जाएगा। जब हम लोग इन सब को अब गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो है हम लोग का जो गुणनफल आएगा वो आएगा 15, 75, 84। ठीक है, तो ये है हम लोग का एलसीएम। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक तुरंत पहुंच जाए। और हाँ बच्चों, एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।